तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है बेटा फेज ऑफ एसएचएम। अब ये फेज बोलते किसको, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से सुनो। व्हाट डू यू मीन बाय फेज? तो फेज बेटा एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो हमको स्टेट ऑफ ऑसिलेशन के बारे में बता दे। किसके बारे में बता दे? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशन की फ़िलहाल क्या स्टेट है, क्या हालत है, क्या कंडीशन है। सर स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को और थोड़ा डिटेल में बोले तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब अपने को 3 बातें पता होना चाहिए कि वो जो पार्टिकल है कहाँ पर है, मतलब कितने डिस्टेंस पर है मीन पोजीशन से, कौन सी साइड जाने वाला है और कौन से नंबर का ऑसिलेशन कर रहा है, पहला ऑसिलेशन, दूसरा ऑसिलेशन। इन शॉर्ट अपने को 3 बातें पता होना चाहिए। इधर ध्यान से देख, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बोल दिया कि समझ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, हाँ से सुना, ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 2.5 सेंटीमीटर। किधर रहेगा वो पार्टिकल, कहाँ रहेगा वो पार्टिकल? ये मीन है सर, यहाँ से 2.5 नाप लो, यहाँ पे कहीं रहेगा। तो क्या खाली इधर हो सकता है? यहाँ पे भी तो हो सकता है ना 2.5 प्लस। मैंने प्लस भी तो नहीं लगाया प्लस माइनस हटा के बता रहा हूँ मैं खाली डिस्प्लेसमेंट बताया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, यानी सेम डिस्प्लेसमेंट के कितने पॉइंट पॉसिबल होते हैं? 2। तो अकेले डिस्प्लेसमेंट से बात चलेगी क्या? अब चल मैंने बोल दिया -2.5, अब बोल किधर है? हाँ सर अभी आपने सही किया, अभी इधर है, ये वाला नहीं, कैंसिल, इधर है। फिर भी बात कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि इस पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसके पास 2 वेलोसिटी हो सकती है, या तो वो ये साइड जा रहा होगा या तो ये साइड जा रहा होगा। तो अब सर कौन से साइड जा रहा है, इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है? यानी अपने को डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ और क्या बताना पड़ेगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन, कि वो इस साइड जा रहा है, ये साइड जा रहा है। चल मैंने बता दिया ये साइड जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो पार्टिकल यहाँ पे है, ये साइड जा रहा है। सर अब बात ख़त्म हो गई? एकदम नहीं, अभी भी एक बात बची हुई है। कौन से नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है? पहला ऑसिलेशन ही है, या 4 पूरे हो चुके 5वां चल रहा है, या 10 पूरे हो चुके 11वां चल रहा है? क्या समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहा है? पार्टिकल का स्टेट अपने को कब समझाते हैं? अपने को कुछ बातें पता, उसका डिस्प्लेसमेंट किस साइड पर है, कितना है, कौन से साइड वेलोसिटी राइट में जाने वाला है, लेफ्ट में जाने वाला है, और कौन से नंबर का ऑसिलेशन कर रहा है। तो एक ऐसी चीज़ जो अकेले इन सारी बातों को हमको बता दे, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बोल, फेज ऑफ ऑसिलेशन। तो सर कौन होती है वो चीज़? तो अभी जितने भी डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया, तो उसमें जो एंगल दिख रहा है आपको ωt+5, इसी एंगल ωt+5 को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फेज। ये एंगल आपको पूरी बात बता देगा, पार्टिकल कहाँ पर है, कौन से साइड जाने वाला है, कौन से नंबर का ऑसिलेशन कर रहा है, सब बता देगा ये एंगल। सर ऐसा कैसे? अभी बताता हूँ मैं, डोंट वरी, कैसे बताएं। तो जो एंगल दिख रहा है बेटा आपको ωt+5, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? बोल, फेज ऑफ एसएचएम। देखो आपको ऐसा वहाँ पे लिख के दिया है, फेज इन एसएचएम, हेडिंग मिली। पहले तो फेज का डेफिनेशन बताया, क्या बोला देख? फेज इन एसएचएम और फॉर एनी मोशन इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। फेज उस चीज़ को बोलते हैं जो हमको क्या बताते? बोल, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। अब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में क्या क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट कौन से साइड है, वेलोसिटी किस साइड जाने वाला है पार्टिकल, और कौन से नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है, वो सब आगे आपको पूरा पैराग्राफ में समझाया। अब सीधा नेक्स्ट पेज पे आओ तो आपको एक पॉइंट मिलेगा उधर, सेकेंड लाइन देख, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ωt+5 कैन दस बी यूज एज द फेज ऑफ एसएचएम एज इट वेरीज कंटिन्यूसली विद टाइम। इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड एज द फेज। तो हम लोग यहाँ पर जिस चीज़ को फेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा एंगल है बेटा? ωt+5। ये एंगल है, इसीलिए इसको फेज बोलने की जगह हम लोग और क्या बोल देते हैं? फेज एंगल। और क्या बोल देते हैं? बोल, फेज एंगल। ये अकेली चीज़ आपको तीनों बातें बता देगा, पार्टिकल है कहाँ, किधर जाने वाला है, और कौन से नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा कैसे बताएगा? अभी बताता हूँ कैसे बताएगा। यहाँ पे देख, वो अभी प्रोजेक्शन वाला पढ़ाया था, याद है ना? वही चीज़ समझ। ये जो एंगल है 0 है, एंगल कितना बेटा? एसएचएम में पार्टिकल कहाँ रहेगा बता? एसएचएम में कहाँ रहेगा? अगर एंगल 0 है तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा ना, मतलब पार्टिकल किधर है? मीन पे, और अभी ऑसिलेशन चालू भी नहीं हुआ, मतलब कहाँ जाने वाला है? ये कहाँ जाने है? बोल, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है और ये, और एक भी ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। मैंने आपको खाली 0 डिग्री बताया, आप मुझे तीनों चीज़ बता दी।
पार्टिकल मीन पर है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाने वाला है, और कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है, पहले ही चल रहा है। समझ, मैंने एंगल बोल दिया 45, मतलब 45 मतलब ये जो पॉइंट अब इधर है, तभी तो इतना एंगल बना ना 45। पार्टिकल कहाँ पे है सर, इधर है, जाने कहाँ वाला है, पॉजिटिव की तरफ। कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है, पहला ही, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, अभी आगे बताओ। मैंने एंगल 90 डिग्री बोल दिया, मतलब पार्टिकल कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, जाने वाला किधर है, मीन की तरफ। ऑसिलेशन कौन सा चल रहा है, पहला। एंगल 180 है, तो पार्टिकल कहाँ पे है, देख, मीन पे, जाने कहाँ वाला है, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। ऑसिलेशन कौन सा चल रहा है, पहला। 270 का एंगल है, तो पार्टिकल कहाँ है बोल, नेगेटिव एक्सट्रीम, जाने कहाँ वाला है, मीन की तरफ, मीन की तरफ। और ऑसिलेशन कौन सा चल रहा है, पहला। अब समझ में, यहाँ पे रिटर्न आ गया, कितना एंगल कंप्लीट हो गया, 360। मतलब पार्टिकल मीन पे है, पॉजिटिव की तरफ जाने वाला है, और अभी जस्ट पहला ऑसिलेशन खत्म हुआ। समझ, 370 का एंगल है, मतलब 360 पूरा प्लस 20, यहाँ पे कहीं है ना प्लस 20, मतलब पार्टिकल यहाँ है, कहाँ जाने वाला है, मीन की तरफ, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। कौन सा ऑसिलेशन चल, दूसरा। कुछ नोटिस करे हो, मैं खाली एंगल बता रहा हूँ, आप सब बता ले रहे हो। तो क्या सर मेरे को क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसा डायग्राम बना के ढूंढते बैठूंगा क्या, नहीं। तो इसका एक तरीका है, कैसे फेस की मदद से स्टेट ऑफ ऑसिलेशन को पता लगाया जाता है। क्या बोला मैं, फेस की मदद से स्टेट ऑफ ऑसिलेशन पता लगाया जाता है। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब कितनी चीज़ें बताना है अपने को, 3। कौन से नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है, किस तरफ पार्टिकल जाने वाला है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेन पोजीशन से। समझ में आ रहा है। तो कैसे एंगल की मदद से इसको पता लगाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, आपको जो भी एंगल दिया रहेगा, जो भी एंगल आपको दिया हुआ रहेगा, जितना भी एंगल आपको दिया रहेगा, आपको जो भी फेज एंगल दिया है उसको ऐसे लिखने का। इधर ध्यान से देख, समथिंग इंटू 360 प्लस समथिंग। इस नए वाले समथिंग को मैं थीटा डैश बोल दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, सबको समझा नहीं, मैं समझाता हूँ। समझ, 390 है, मैंने आपको बोल दिया फेज एंगल कितना है, 390। लिखो इसको ऐसा, तो इसको देख मैं ऐसा लिख सकता ना, 1 इंटू 360 कितना हुआ, 360 प्लस 30, तो n इंटू 360 प्लस 30, सही है। समझ, एंगल ऐसा है। आप बोल कैसा लिखोगे, 2 इंटू 360, वेरी गुड। 360 का डबल कितना होगा, 720। अब उसमें और 20 मिलाएंगे तो 740। सर ये सब तो ठीक है, चलो इसको लिख के दिखाओ ऐसा। हाँ लिख लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं। 0 इंटू 360, 0 इंटू 360 0 प्लस, समझ में आ रहा है। तो जो भी एंगल दिया रहेगा उसको कैसा लिखने का, n इंटू 360 प्लस सम एंगल। बस ये काम कर लो, आप सारी चीज़ें पता लगा लो, कहाँ पर है, किधर जाने वाला है, कौन से नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है, सब। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन कैसे निकलता है। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा बोल, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन। तो जब ये फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करोगे ना, तो यहाँ पर जो n का वैल्यू रहेगा ना, n, उसमें एक ऐड कर देना, वही रहेगा नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन। जैसे यहाँ पर n कितना है, बोलना कितना है, 0, 0 में एक ऐड कर 1, मतलब ये पहला ऑसिलेशन चल रहा है। यहाँ पे n कितना है, 1 में एक ऐड कर, मतलब दूसरा ऑसिलेशन। सही बात है ना, देख 360 पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब पहला कंप्लीट हो गया है, प्लस 30 मतलब दूसरा चालू हो गया। यहाँ पे n कितना है, देख 2 में एक ऐड कर, मतलब तीसरा ऑसिलेशन चल रहा है। कोई कहीं पे ऐसा लिखा है 7 इंटू 360 प्लस 125। अब बता, 8वां ऑसिलेशन चल रहा है। कितना आसान, कितना आसान। तो जो भी एंगल दिया रहेगा उसको ऐसा लिखने का, n इंटू 360 प्लस थीटा डैश। तो जो भी n रहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे, अपने को क्या मिल जाएगा बोल, नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन। अब पता लगाते हैं पार्टिकल कहाँ पर है, कहाँ जा रहा है, तो वो थीटा डैश से पता लगता है। किससे पता लगता है बोल, थीटा डैश। अब इसकी है टोटल 8 कंडीशन। इसकी टोटल कितनी कंडीशन है बोल, सर 8 कंडीशन। अरे एकदम सिंपल है, इधर बोर्ड पे देख, थीटा डैश की टोटल 8 कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर थीटा डैश की वैल्यू 0 है, बता कहाँ पे रहेगा पार्टिकल, एंगल 0 कब रहता है, जब पार्टिकल कहाँ हो, मीन पे। अब किधर जाने वाला है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। तो देख, एट मीन टूवर्ड्स, कितना आसान, कितना आसान, सही है। इधर देख, दूसरा छोड़ दो, तीसरे पे आओ, जानबूझ के किया, रुक जाओ। थीटा
90 डिग्री, मतलब कहाँ है पार्टिकल? पॉजिटिव एक्सट्रीम। वेरी गुड, वेरी गुड। पार्टिकल कहाँ है? एट पॉजिटिव एक्सट्रीम। किधर जाने वाला है? मीन की तरफ, टूवर्ड्स मीन। मजा आई? इधर देख, इधर देख, ये 0 था, ये 90। 0 था मतलब मीन पे पॉजिटिव की तरफ जाने वाला है, 90 मतलब पॉजिटिव पे है और मीन की तरफ आने वाला है। चौथा छोड़ दो, पाँचवें पे आओ। थीटा डैश की वैल्यू 180। थीटा डैश कितना? कहाँ है रे पार्टिकल? मीन पे है। कहाँ जाने वाला है? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। वेरी गुड। एट बोलना, एट मीन, अरे एट मीन टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। वेरी गुड। आगे बढ़ूँ? चल इधर ध्यान दे। छठा, हाँ छोड़ दी, तुम बोलते हो तो छोड़ दो। छठा छोड़। सातवें पे आ। थीटा डैश की वैल्यू 270। 270 मतलब किधर है पार्टिकल? नेगेटिव एक्सट्रीम पर। कहाँ जाने वाला है? बोलना, कहाँ जाने वाला है? मीन की तरफ। देख, सब तुम लोग ही बता रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम लोग ही बता रहे हो सब। 270 पे एट, बोलना एट नेगेटिव एक्सट्रीम। कहाँ जाने वाला है? टूवर्ड्स मीन। सही है। आखिरी 8वां छोड़ दो। 9वां 360 नहीं ना रे, 360 आएगा तो वो इसमें चला जाएगा ना, समथिंग इंटू 360। ये आगे जो भी थीटा डैश रहेगा वो 360 से कम ही रहेगा, 360 या उसके ज़्यादा नहीं रहेगा। समझ में अच्छे से? अब सर ये जो जगह है आपने छोड़ी वो भी अभी तुम लोग ही भरेंगे। देख, थीटा 0 है मतलब पार्टिकल किधर है? मीन पे पॉजिटिव की तरफ जाने वाला है। 90 मतलब पॉजिटिव पे पहुंच चुका है। तो अगर थीटा 0 और 90 के बीच में रहेगा, मतलब 0 और 90 के बीच में कितना भी है, 0 और 90 के बीच में, 0 तो मतलब मीन से निकल रहा है, 90 मतलब पॉजिटिव पे पहुंच चुका है। तो 0 और 90 के बीच में मतलब पार्टिकल किधर है? मीन और पॉजिटिव के बीच में। जा किधर रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। नहीं समझा क्या? इधर देख, इधर देख। जब एंगल 0 था तो पार्टिकल मीन से निकल रहा है। एंगल 90 तो पार्टिकल कहाँ पहुँचा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो 0 से 90 के बीच में रहेगा तो यहाँ पे कहीं रहेगा ना वो, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। आ कहाँ से रहा होगा? अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो आ कहाँ से रहा होगा? मीन से आ रहा है। वेरी गुड। अब ध्यान से देख, 90 मतलब किधर है पार्टिकल? पॉजिटिव एक्सट्रीम। 180 मतलब किधर है? मीन पे। तो 90 और 180 के बीच में मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना, समझ रहे? तो क्या आएगा बोल? अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से निकल गया, जा किधर रहा है? मीन की तरफ, टूवर्ड्स मीन। और आ कहाँ से रहा है? आ कहाँ से रहा है? फ्रॉम, बोलना, पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम से निकल गया, मीन की तरफ आ रहा है। थीटा 180 मतलब मीन से निकला है और कौन सी साइड जा रहा है? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। थीटा 270 मतलब कहाँ पहुँच चुका है? नेगेटिव पे पहुँच चुका है। तो 180 और 270 के बीच में रहेगा, मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा। सही है। तो अगर थीटा 180 और 270 के बीच में, मतलब बोल जल्दी, मतलब पार्टिकल कहाँ है? बोल, जा रहा है किसकी तरफ? नेगेटिव एक्सट्रीम, टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम। अच्छा, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ आ रहा है तो कहाँ से आ रहा होगा? मीन्स वो लिख रहा नहीं, मैं अंडरस्टूड है। लास्ट वन 270 मतलब पार्टिकल, बोला, नेगेटिव एक्सट्रीम से निकल रहा है ना, और 360 मतलब वापस से मीन पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो अगर थीटा 270 और 360 के बीच में, मतलब यहाँ से निकल गए और यहाँ पहुँचने वाला है, यानी किसकी तरफ जा रहा है? मीन की तरफ जा रहा है। कहाँ से? नेगेटिव एक्सट्रीम से। वेरी गुड। टुवर्ड्स मीन फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम। समझा अच्छे से? अब इसको याद रखने का एक तरीका बताओ मैं आपको। इधर ध्यान से देखिए, इसको याद कैसे रखते हैं, ध्यान से देखना बेटा सब लोग। ये मैंने बना दिया वो अपना बचपन वाला क्वाड्रेंट सिस्टम। ये क्वाड्रेंट सिस्टम बना दो। ये जो 0 डिग्री रहता है ना, 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री रहता है ना, इसको याद रखने का कि ये मीन है। ये क्या है बोल?
90 डिग्री तुम लोग बोलो पॉजिटिव एक्सट्रीम, अरे एकदम शाने बच्चे थे तुम लोग। 180 डिग्री फिर से मीन, 270, तो देखिए 4 तो डायरेक्ट याद हो गए। 0 मीन, 90 पॉजिटिव एक्सट्रीम, 180 मीन, 270 नेगेटिव एक्सट्रीम। अब 0 और 90 के बीच में, तो 0 से निकल चुका है 90 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पार्टिकल कहाँ से निकला है? मीन से। जा कहाँ रहा है? टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम फ्रॉम मीन। इजी। 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी पार्टिकल निकला कहाँ से? पॉजिटिव एक्सट्रीम। जा कहाँ पे रहे? मीन पे। 180 और 270 के बीच में मतलब, बोल जल्दी, मीन से निकल गया है और जा कहाँ रहे? नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। 270 और 360 के बीच में, यहाँ पे 360 भी रहेगा ना रे, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी बोला नेगेटिव से निकल गया, मीन की तरफ जा रहा है। ऑटो कंडीशन याद है। 0 है तो मीन पे है, पॉजिटिव की तरफ जाने वाला है। 0 और 90 के बीच में मतलब मीन से निकल चुका है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। 90 पे मतलब पॉजिटिव पे है, मीन की तरफ जाने वाला है। 90 और 180 के बीच में मतलब पॉजिटिव से निकल चुका है, मीन की तरफ जा रहा है। 180 मतलब मीन पे है, नेगेटिव की तरफ जाने वाला है। 180 और 270 के बीच में मतलब मीन से निकल चुका है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। 270 है मतलब नेगेटिव पे है, मीन की तरफ जाने वाला है। 270 और 360 के बीच में मतलब नेगेटिव से निकल चुका है, मीन की तरफ जा रहा है। ये एक डायग्राम से पूरी 8 कंडीशन याद होती है। होती कि नहीं होती? मेरे को तो ही, तुमको भी होनी चाहिए। एक डायग्राम से पूरी 8 कंडीशन याद होती है। अभी तुम लोग बोलेंगे 0 है मतलब, एक साथ बोलो, हवा मत करना। 0 पे मतलब मीन पे, कहाँ जाने वाला है? 0 और 90 के बीच में मतलब मीन से निकल चुका है और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। 90 मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर ही है, अब कहाँ जाएगा वो? मीन पे जाएगा। 90 और 180 के बीच में मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से निकल गया है, कहाँ जा रहा है? मीन पे। 180 मतलब मीन पे है, जाएगा कहाँ? नेगेटिव की तरफ। 180 और 270 के बीच में बोल, मीन से निकल चुका है, जा रखा है नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। 270 मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पर है, जा रखा है मीन की तरफ जाएगा। 270 और 360 के बीच में तो नेगेटिव से निकल चुका है, मीन की तरफ जा रहा है। याद हो गई यहाँ तो कंडीशन? 3 बातें बोला था मैंने, कौन से नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है ऐसे बताने का, जो भी n रहेगा उसमें एक ऐड कर देने का। कहाँ जा रहा है ये देखिए, ये भी याद हो गया कैसे निकालते हैं। अब किधर पे है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वो कैसे निकालेंगे सर? तो उसके लिए बस एक फॉर्मूला याद रखो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर होती है एम्पलीट्यूड इनटू साइन, ये जो थीटा डैश है ना वो इधर लिख देने का, खत्म। इसको सॉल्व कर दोगे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, इसको सॉल्व कर दोगे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है 390, मैंने आपको बता दिया फेज़ एंगल है 390। फेज़ कितना है बेटा? अब आप तीनों बात मुझे बताओगे, पार्टिकल कहाँ है, कहाँ जाने वाला है, कौन से नंबर का ऑसिलेशन कर रहा है। तो मैंने बोला कैसे लिखने का बता, n इंटू 360 प्लस सम एंगल। लिखो इसको, क्या हो जाएगा बोल? 1 इंटू 360 प्लस 30। सबसे पहले ये 1 है, कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है? देख तुम लोग बताएं, सेकेंड ऑसिलेशन चल रहा है। कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है बेटा? कैसे पता लगाते, समझा ना? जो भी नंबर रहेगा उसमें एक ऐड करने का। दूसरी बात, थीटा डैश कितना है? देख थीटा डैश कितना है? 30 डिग्री। 30 0 और 90 के बीच में आ रहा है, मतलब मीन से निकल गया है और पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये भी तुम लोग बता दिए थे, कितना आसान। मीन से निकल गया, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। सर कहाँ पर है वो, कैसे पता लगे? तो फॉर्मूला क्या है? x = a sin थीटा डैश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा डैश? 30। sin 30 कितना होता है रे? 1/2 a/2। a/2 मतलब एम्पलीट्यूड का आधा, बीचों बीच में। तो देख किधर है पार्टिकल, इधर देख किधर है पार्टिकल, मीन से निकल गया है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये अगर पूरा एम्पलीट्यूड है तो इसके आधे पे यहाँ है मेरा पार्टिकल, यहाँ पर है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, दूसरा ऑसिलेशन चल रहा है। क्या बताया था मैंने? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, एंगल, फेज एंगल। आपने क्या क्या बता दिए? मीन से निकल गया है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, बीचों बीच a/2 के डिस्टेंस पर है और दूसरा ऑसिलेशन कर रहा है। तो फेज किसको बोलते हैं? जो ये तीनों बातें बता दे। तो एंगल बता रहे ना तीनों बातें, इसीलिए एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज एंगल। समझा? तो आपको ऐसी क्वेश्चन आता है, फेज एंगल दे देगा और ये तीनों बातें आपको बतानी होगी, पार्टिकल कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कौन से नंबर का ऑसिलेशन कर रहा है। ये देखिए एक क्वेश्चन करा भी दिया मैंने आपको।
थीटा दे दिया कितना 390, सॉल्व हो गया पूरा। समझ में आ रही, समझा अच्छे से, वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। और ये क्वाड्रेंट से कैसा याद रखने का समझा ना, पहला क्वाड्रेंट मतलब मीन से निकला पॉजिटिव पे जा रहा है, दूसरा क्वाड्रेंट मतलब बोल पॉजिटिव से निकला मीन की तरफ आ रहा है, तीसरा क्वाड्रेंट मतलब मीन से निकला नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव से निकला मीन की तरफ जा रहा है। व्हाट माई पॉइंट, वेरी मच क्लियर। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपको दिया है वहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5.7, क्वेश्चन नंबर 5.8, वो दोनों अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ये लिखो। और अभी सॉल्व करेंगे, आज ये पढ़ा दिया, कल सॉल्व कराऊंगा, नहीं समझेगा, अभी पढ़े ना, अभी सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगी। तो फटाफट लिखो, 2 क्वेश्चन सॉल्व करा के फिर ब्रेक लेंगे, नॉन मैथ्स वालों की छुट्टी, मैथ्स वालों का ब्रेक। प्लस थीटा डैश, इधर देखो, फिर n+1 करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, कौन से नंबर का ऑसिलेशन चल रहा है वो, है ना। और थीटा डैश हमको ये बताएगा कि पार्टिकल कहाँ है और किधर जा रहा है। तो उसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम याद रखने के लिए बोला, कि डायग्राम आपको याद रखना है, 0 डिग्री, 90, 180, 270 और फिर रिटर्न 370। 0 वाला पॉइंट आपको कौन सा पॉइंट दिखाता है, बोल, मीन पोजीशन। 90 डिग्री वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम, 180 वापस से मीन, 270 0 से 90 के बीच में एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन से निकल गया है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है। 90 और 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव से निकल गया है, मीन पे जा रहा है। 180 और 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, मीन से निकल गया है, नेगेटिव तरफ जा रहा है। 270 और 360 के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्सट्रीम से निकल गया और मीन पे जा रहा है। और फिर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला याद रखने बोला है, A sin थीटा डैश, ये इतना पड़ा है। अब कुछ वैल्यूज़ है वो भी आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। 360 का ध्यान से 5 तक लिख रहा हूँ मैं इधर। 1 × 360, बाद नहीं, 2 × 360, 3 × 360, 4 × 360, 5 × 360, 5 तक लिख रहे हैं। 1 × 360, 360, 2 × 360, 720, 360 × 3, 1080, into 4, 1440, into 5, 1800। आगे का भी आपको याद रखना, आप याद रख सकते हैं। फिलहाल ये इतना मैंने आपके लिए लिख दिया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, 5.7। क्या दिया है 5.7 में, देखो, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का स्टेट बताना है। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब कहाँ पर है, किधर जाने वाला है और कौन से नंबर का ऑसिलेशन है, सारी बातें बतानी है ना। अब दिया हुआ क्या है, देख, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इफ द फेज एंगल इज 1110, 1110। तो अपने को स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताना है, एंगल दिया है 1110, सही है ना, ठीक है। तो फेज एंगल दिया हुआ है मुझे 1110। अच्छा, अगर ये रेडियन में दिया होता तो उसको डिग्री में बदल देते, क्योंकि हमने याद कैसे किया है, डिग्री में याद। क्या बोले समय, अगर ये रेडियन में दिया होता तो इसको डिग्री में बदलते। कैसे बदलते, बोल, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, जो भी दिया रहेगा उसको 180 बाय पाई। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है कुछ। जैसे मिसाल के तौर पर देख, ऐसा दिया है 11 π/2, ऐसा दिया है, तो इसको डिग्री में कैसा बदलोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय पाई, पाई से पाई कटेगा, 2 से 1 कटा 9, ये 0, 11 9 99, समझा। तो रेडियन में दिया रहेगा तो पहले उसको किस में बदल लेंगे बेटा, डिग्री में, क्योंकि हमने जो पूरा तरीका याद किया, कैसे याद किया है, डिग्री में याद किया है, ठीक है। चल, सब बोर्ड पर ध्यान से देखें। तो फेज एंगल दिया मुझे 110, दैट इज़, इसी को मैं कैसा लिख सकता हूँ, देख, फेज एंगल इज इक्वल्स टू 110, 1110 किसके बीच में आ रहा है, देख, 1080 और 1440 के बीच में आ रहा है। तो छोटा नंबर कौन सा है, 1080। तो देखिए, इसको मैं ऐसा लिखूँगा, 3 × 360, कितना हो गया ये, 1080।
पर नंबर कितना है 1110, कितना बचा देख 0, 1 में से 8 नहीं जाता, 11 में से 8 गया, बोलो 3, कितना बचा 30। तो 3 × 360 हो गया 1080, उसमें और 30 मिला दिए तो 1110, सही है ना। 3 × 360 मतलब 1080, उसमें और 30 मिला दो तो 80 और 30 कितना हो जाएगा 110, तो 1000 और 110 1110, सही है। तो ये हमने अपने पैटर्न में लिख दिया। अब आप बताओ नंबर ऑफ ऑसिलेशन 4, वेरी गुड। देयरफॉर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग 3 + 1 दैट इज बोला 4th ऑसिलेशन। पहली चीज़ पता चल गई, पार्टिकल कौन से नंबर का ऑसिलेशन कर रहा है 4। थीटा डैश देख कितना है 30 मतलब मीन से निकल गया और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, क्योंकि 30 0 और 90 के बीच में आ रहा है ना। तो इधर ध्यान से देख, सिंस 30 डिग्री का जो एंगल है ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आ रहा है, दैट इज पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है पॉजिटिव, और आ कहाँ से रहा होगा मीन से यार, जाहिर सी बात। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, टेल मी। x = a sin थीटा डैश। कितना है थीटा डैश इधर, ये है ना थीटा डैश, भूल गए कह रहे, ये वाला एंगल कौन रहता है थीटा डैश, और ये क्या रहता है n, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, कितना हो गया ये a/2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है a/2। डायग्राम में बनाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये मीन। कहाँ पर है पार्टिकल, मीन से निकल गया है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर ये पूरा एम्पलीट्यूड है तो इसके आधे रास्ते पे a/2 यहाँ पे है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और कौन से नंबर का ऑसिलेशन कर रहा है 4th नंबर। तो लास्ट में आंसर लिखने का, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, ध्यान से देख, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स, या फिर पार्टिकल इज एट डिस्प्लेसमेंट x = a/2, ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर +a/2, पॉजिटिव साइड पर है ना, +a/2 एंड मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, परफॉर्मिंग बोलो 4th ऑसिलेशन। ये हो गया इसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। समझा अच्छे से कैसा करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होमवर्क करेंगे घर जाके, ठीक है ना। फेज एंगल दे रहा हूँ, डिस्क्राइब द फेज ऑफ SHM, describe the phase of SHM if phase लिख दिया, सॉरी, state of SHM if phase angle is 15 22 π/3 रेडियन। ये फेज एंगल कैसे करोगे पहले उसको डिग्री में बदलोगे, डिग्री में बदलने के बाद एक एंगल आएगा, उसको ये पैटर्न में लिखोगे, कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है, कहाँ पर है, सब कर लेंगे। पक्का उम्मीद कर सकता हूँ इतनी आपसे। हाँ, सेम क्वेश्चन है, खाली एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया मैंने। इसको किस में बदलना है आपको, करेंगे ना बेटा। कैसे बदलते हैं डिग्री में, 180/π, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 180 कट के 60 आएगा, 60 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना भी बता जाएगा तो वो भी बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5.8। अब इधर उल्टा है, या स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बता दिया है, और आपसे पूछा है फेज एंगल। देख ज़रा क्या बोला है, वाइल कंप्लीटिंग इट्स थर्ड ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है, मतलब एन का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। वेरी गुड, नहीं समझा।
जितना वो ऑसिलेशन चल रहा होता है वो एन में एक ऐड करके आता है ना, तो थर्ड ऑसिलेशन कर रहा है तो एन कैसे मिलेगा, एक माइनस के उल्टा जाओ ना रे, यहाँ 2 रहेगा तभी तो थर्ड ऑसिलेशन चलेगा, सही है। तो कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है बोल, थर्ड चल रहा है। एन का वैल्यू कितना रहेगा 2, एन का वैल्यू कितना रहेगा 2। आगे बढ़। While completing its third oscillation during linear SHM, a particle is at, पार्टिकल यहाँ पर है, मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है। क्या दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया देख, -√3/2 इंटू ए डिस्प्लेसमेंट दिया है। आगे बढ़ो। हेडिंग टू द मीन पोजीशन, कहाँ पे जा रहा है पार्टिकल, मीन पोजीशन पे जा रहा है। डिटरमाइन द फेज एंगल, क्या निकालना अपने को, तो 3 बातें अपने को बता दिया उसने। पहला, पार्टिकल यहाँ है, किस तरफ जा रहा है, मीन की तरफ जा रहा है, और कौन सा ऑसिलेशन कर रहा है, थर्ड ऑसिलेशन। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है देख, बोलना, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन थीटा डैश। एक्स दिया कितना अपने को, -√3/2 इंटू ए इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा डैश। ए से ए काट गया, तो साइन थीटा डैश कितना आ रहा है देख, -√3/2। अब ये -√3/2 सर, √3/2 मुझे पता है, बता साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 पे ना, साइन 60 पे। देख इधर रफ फर्क कर रहा हूँ, इधर ध्यान से देख। आप इसको अलाइड एंगल से भी कर सकते हो, पर मैं आपके लिए और आसान कर रहा हूँ। रफ फर्क, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 प्लस में, पर ये प्लस में नहीं, ये किस में है, माइनस। ज़रा वो ट्रिक याद करना, ऑल मतलब पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन नेगेटिव रहेगा क्या, नहीं। साइंस मतलब एस मतलब साइन, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी साइन नेगेटिव रहेगा क्या, नहीं। टीचर टी, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव रहेगा, मतलब साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। क्यूट, कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव है मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट में बोल, तो साइन इज नेगेटिव इन ईदर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट है या तो फोर्थ। अब वाला डायग्राम याद कर, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है मतलब पार्टिकल मीन से निकला है और नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम से निकला है और मीन की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन में पढ़ क्या दिया है, हेडिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, तो थर्ड क्वाड्रेंट लोगे या फोर्थ, नहीं समझा। थर्ड का मतलब क्या है, मीन से निकला है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है, सही है ना। और फोर्थ का मतलब क्या है, नेगेटिव से निकला है, मीन की तरफ जा रहा है, और वहाँ दिया क्या, हेडिंग टूवर्ड्स मीन, मतलब पार्टिकल कहीं से भी आ रहा है, जा मीन की तरफ रहा है, तो जा मीन की तरफ रहा है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग लिखेंगे, सिंस पार्टिकल इज हेडिंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सट्रीम होता है, यहाँ पे मीन होता है, पार्टिकल नेगेटिव से मीन की तरफ जा रहा है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो एंगल है थीटा डैश वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब सर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कितना रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कितना रहेगा, मैं बताता हूँ कितना रहेगा, इधर ध्यान से देख। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, कितना एंगल लेना है, 60 डिग्री। हाँ, कितना एंगल चाहिए अपने को, 60 पे ही तो √3/2 होता है ना, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में एक 60 डिग्री का एंगल ले लो। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल ले लो, 60। फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का एंगल ले लो, क्योंकि 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/, बोलना यार, √3/2। तो यहाँ पे भी वैल्यू √3/2 रहेगी, पर क्वाड्रेंट कौन सा है, चौथा, और चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस। तो एंगल कितना है देख, 60 डिग्री है ना, नहीं, ये तो हमने लिए। फेज़ एंगल हमेशा नापा कहाँ से जाता है, यहाँ से नापा जाता है, नहीं समझा। फेज़ एंगल हमेशा यहाँ से नापा जाता है, तो मुझे था ना यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना रहेगा, एकदम आसान है। 360 में से 60 निकाल दे पूरा 360 होता है ना, तो उसमें से 60 माइनस कर दे, कितना बचा, 300।
तो थीटा डैश कितना है बेटा 360 माइनस 60 यानी कि 300। तो थीटा डैश कितना आ गया बोल 300। कैसे निकाला समझा? नहीं समझा क्या भाई? √3/2 चाहिए था ना, तो √3/2 60 पे होता है। कितने पे होता है? 60 पे। पर यहाँ तो माइनस है, तो या तो तीसरा क्वाड्रेंट रहेगा या तो चौथा। तीसरा तो नहीं है, क्यों नहीं है समझा ना? चौथा है क्योंकि पार्टिकल मीन की तरफ जा रहा है। तो चौथे क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का मैंने ले लिया एंगल, 60 डिग्री का मैंने ले लिया एंगल। कितना आया? -√3/2। पर एंगल यहाँ से नहीं नापते हम लोग, यहाँ से नापते हैं, समझा? तो ये कितना रहेगा रे 300। अब तुम लोग में से कुछ होशियार लोग रहेंगे, देख ध्यान से देख। सर ने बोले थे फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 डिग्री का एंगल लेने के लिए, तो ये ले लिया मैंने 60। अरे नहीं रे नालायक, ये 60 नहीं है, एंगल एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से नापा जाता है। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 डिग्री ले रहे हो तो ऐसा लेना पड़ेगा आपको 60, वाई एक्सिस से नहीं नापना रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ से मत लेना 60, यहाँ से लेना 60। समझा अच्छे से क्या बोला बेटा? तो थीटा डैश कितना मिल गया? देख थीटा डैश कितना मिल गया 300। तो इधर ध्यान से देख, फेज एंगल इज, कैसा लिखते हैं हम लोग फेज एंगल को? n × 360 प्लस थीटा डैश, ऐसा लिखते हैं ना। तो थीटा डैश अपने को कितना मिला है? 300 मिला है कि नहीं? n भी पता है अपने को, 4 थर्ड ऑसिलेशन। कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है बेटा? क्वेश्चन में बोला ना उसने, तीसरा ऑसिलेशन। n कितना रहेगा बोल? 2 रहेगा। ये जब n की जगह 2 होगा तभी तो 2 और 1 मिला के 3 आएगा ना, समझ में आ रहा है? तो देख फेज एंगल कितना आएगा फिर, देयरफॉर फेज एंगल इज इक्वल्स टू n की जगह कितना आ गया 2, 2 × 360 प्लस थीटा डैश कितना रे 300। बोल कितना आएगा ये? 360 × 2 720 प्लस 300 ऐड कर, फेज एंगल इज इक्वल्स टू 0 + 0 0, 2 + 0 2, 7 + 3 10, 1020 डिग्री। दिस इज दी फेज एंगल। उसका आंसर देख, उसका आंसर देख, जो भी है बता। 17π/3। अल्लाह सर इतना गलत आंसर निकाल के दिया आपने। नहीं रे, वो पूरा रेडियन में सॉल्व किया, हमने पूरा डिग्री में सॉल्व किया। इधर देख, इसको डिग्री में बदल, 180/π, पाई से पाई चल दिया, 3 से 18 कटा 6, ये हो गया 0, 6 × 7 = 42 का 2 कैरी गया 4, 6 का 6 और 4 10, और ये वाला 0। सेम आंसर है, कुछ अलग नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना, उसने रेडियन में सॉल्व किया, हमने डिग्री में सॉल्व किया। समझा? तो ये 2 मैंने आपको करा दिया, एक होमवर्क दिया, करके लाएंगे ना पक्का? चलो लिख के ले लो, फिर ब्रेक लेंगे।